चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो है हम लोग का एक जीके का एक इस प्रकार से सीरीज़ रहेगा कि इसमें हम लोगों का जो मेन मोटिव रहेगा कि मतलब डेली की जो 10 to 15 इंपॉर्टेंट जीके की क्वेश्चन होती है, चाहे वो स्टैटिक की हो या फिर करंट की। जो स्टैटिक कहने का मतलब होता है कि ऐसी जीके जो मतलब स्टैटिक है, मतलब ऑलरेडी है, उसके बारे में लोगों को जानकारी होती है। लेकिन ये एग्ज़ाम के पर्पस में क्या होता है कि कुछ जीके के क्वेश्चंस अभी क्या चीज़ न्यूज़ में है उस पर क्वेश्चंस आती है, तो इस आधार पर जो है हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 26 मई को कौन सा देश अब्दुल कलाम के आगमन के उपलक्ष्य में विज्ञान दिवस मनाता है। जैसे कि भारत में क्या होता है, इंडिया में जो होता है वो नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है। नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि दिन जो है सर सीवी रमन का जन्मदिन है। तो उसी प्रकार बोलता है कि स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पे विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है वो उस दिन मनाया गया था जिस दिन जो है एपीजे अब्दुल कलाम उस देश के विजिट पर गए थे। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से बोल रहा है कि अंतरिक्ष यात्री निर्यात में सीधे खड़े नहीं हो सकते, क्यों। बोलता है अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं निर्यात के समय अंतरिक्ष में अकेले क्यों नहीं खड़ा होते। तो बच्चा जानता है कि इसका मतलब होगा गुरुत्वाकर्षण बल का कम होना। ग्रेविटेशनल फोर्स जब भी कम होगी तो क्या होगा, कॉमन सी बात है कि मतलब अंतरिक्ष यात्री जो है खुद सीधे नहीं खड़े हो सकते, और वो लोग क्या करते हैं, अपने आप को स्पेसशिप के सहारे जंजीर में बांध कर रखते हैं ताकि वो लोग रास्ता ना भटके और अपनी रिसर्च को भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम लॉ को प्रतिपादित किसने किया था। न्यूटन ने किया था। ये तो इस पर काफ़ी फेमस चुटकुला भी है ना कि न्यूटन ने जब एक सेब के गिरते हुए पेड़ से देखा तो क्या था, तो उसने देखा कि ये सेब गिरा तो गुरुत्वाकर्षण बल का उसने खोज किया। तो उस पर एक बंदे ने चुटकुला भी बनाया है कि उस न्यूटन बंदे ने जो किया, तो क्या उससे पहले जो वो सुसु कर रहा था वो हवा में जा रहा था कि नीचे ही जा रहा था, है ना भाई लोग। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है हम लोग अगले देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि गुरुत्वाकर्षण के यूनिवर्सल लॉ का प्रतिपादन किसने किया। तो ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है कि गुरुत्वाकर्षण का जो नेचुरल लॉ है उसको न्यूटन ने दिया है। चलिए अगला क्या देखते हैं कि न्यूटन से पहले किसने बताया था कि सभी वस्तु पृथ्वी को आकर्षित होती है। तो ब्रह्मगुप्त ने बताया था। ब्रह्मगुप्त जो है मतलब इंडियन थे, भारतीय थे। और जैसे कुछ बंदों ने, जैसे कोपरनिकस हो गए, मैगलियन हो गए, इन सब ने बाद में जाकर के बताया कि पृथ्वी गोल है। और काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर जैसे गैलीलियो, न्यूटन, ये सब आए तो अलग अलग जो रिसर्च पेपर उन्होंने एनालाइज करके दिया है स्पेस साइंस के बारे में। अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया। लेकिन हमारे जो काफ़ी सारे इंडियन वैज्ञानिक थे, जो आर्यभट्ट हो गए, जिन्होंने जीरो का खोज किया है, ब्रह्मगुप्त हो गए, राजा मानसिंह हो गए, इन सब का एस्ट्रोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा नॉलेज था। तो ये जो ब्रह्मगुप्त साहब थे इन्होंने क्या किया था, इसका पता लगाया था कि पृथ्वी जो है बाहर की चीज़ों को अपनी ओर खींचती है। किस कारण, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है पीसा की झुकी हुई मीनार क्यों नहीं गिरती। अब कॉमन सी बात है भाई, लीनिंग टावर ऑफ पीसा को सब जानता है, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। तो बोलता है ये जो है क्यों नहीं झुकता है। तो सिंपल सी आंसर है, इसलिए नहीं झुकता क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो उसके केंद्र में ही है, क्योंकि इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अपने आप पूरे बिल्डिंग को अपनी ओर खींच करके रखता है। ओके, अब देखिए बनाने वालों की भी काबिलियत देखिए कि ऐसी ऐसी बिल्डिंग बनाई है कि मतलब पूरा का पूरा टेढ़ा है लेकिन गिरता नहीं है। और फिर इंडिया का बात करिए भाई, आधे लोग तो ऐसे ही घपला करके खा जाते हैं कि मतलब जो मिनिस्टर सब होती है भाई, बोलेगा 500 करोड़ का सड़क बना रहे, बनाएगा 100 करोड़ का, 400 उसके पॉकेट में, 400 करोड़। और पता चला कि 1 महीने बाद बारिश हुई, पूरा रोड को पानी ऐसे ही गल गया। और नेताजी तो बोलेंगे भाई साहब मैंने रोड बना दिया था, लेकिन उनको क्या पता कि उन्होंने क्या क्या खा गया। खैर छोड़िए, इंडिया है, करप्शन है, हर देश में होता है। अगला क्वेश्चन है, कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है। ये फिजिक्स की क्वेश्चन है। अगर कोई वस्तु को किसी हाइट पर से गिराते हैं तो उसके भार में कोई परिवर्तन आता है कि नहीं आता है। भाई ऑफ कोर्स नॉट आता है, एकदम बिल्कुल नहीं आता है। चाहे आप 2 भारी पत्थर को गिराएं, एक हल्का एक भारी पत्थर को गिराएं, उनके जो भार में है कोई परिवर्तन नहीं आता है। आगे है कि मानव शरीर का भार होता है। मानव शरीर का जो भार होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो ध्रुव पर होता है, मीन्स पोल पर होता है। जिस प्रकार धरती का केंद्र जहाँ पे सबसे ज़्यादा, इक्वेटर जहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी है, उसी प्रकार धरती का जो पोल है, ठीक है, जिसको हम लोग ध्रुव कहते हैं, वहाँ पे क्या होता है, आदमी का भार सबसे ज़्यादा होता है। सबसे कम कहाँ होता है, तो मान लीजिए चाँद पर होता है, क्योंकि वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स जो है काफ़ी कम होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग क्या देख रहे हैं,
बोल रहे हैं कि पेंडुलम का घड़ी जो होता है वो तीव्र गति से कब चलता है, तो वो शीतकालीन ऋतु में चलता है। इट मीन्स ठंडी के मौसम में चलता है। ठंडी के मौसम में क्यों चलता है, तो भाई इसके लिए आप फिजिक्स पढ़िए, बस यहाँ पे क्वेश्चन है। और हाँ, ये सब जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ एकदम, मान लीजिए कि बिहार हो गया, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड और जो राजस्थान बोर्ड के हिंदी मीडियम के बच्चे जो अलग अलग कांस्टेबल्स के एग्ज़ाम देते हैं, दिल्ली कांस्टेबल्स के, उन सब की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चूँकि मैं भी इसी तरह से जीके पढ़ के काफ़ी स्कोर कर चुका हूँ जीके के CSSL मार्क्स में, इसलिए मैं आप लोगों को भी बोल रहा हूँ कि आप लोग भी जो है इस पर फोकस करिए। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अगला जीके के क्वेश्चन जो है। अब लास्ट 4-5 क्वेश्चन और है, तो हम लोग देख लेते हैं। चलिए, अब ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करते हो, ज़्यादा समय नहीं खाते हैं, नहीं तो आप लोग भी बोलोगे कि बिना मतलब का समय खा रहे हैं। वैसे आप लोगों को दिक्कत है तो आप लोग क्वेश्चन आगे बढ़ा के देख सकते हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम। बस मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या चीज़ क्यों ज़रूरी है। चलिए, फिर भी मैं भी फास्ट जाता हूँ। 10-15 क्वेश्चन है, तो 10 से 8 मिनट में हम लोग इसको कवर कर जाएंगे। चलिए देखिए, बोलता है मैत्री समृद्धि योजना तो किस राज्य से जुड़ी है, तो मैत्री समृद्धि योजना जो है वो पश्चिम बंगाल से जुड़ी है। और इस योजना का इम्पोर्टेंस क्या है, तो इस योजना का जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण पहलू है वो क्या है कि ये जो योजना है वो बंजर भूमि को फिर से जो है हरा भरा भूमि कि उस पर फसल किसान उगा सके, इसके लिए यह योजना जो है लागू किया गया था। मैत्री समृद्धि योजना ये किसानों को अपनी नज़र में रख कर था। चलिए, अगला है इवेंट बोट क्या है। अभी हाल फिलहाल में एक छोटे से डेस्कटॉप की बात आई थी जिसमें वायरस था, उसी का नाम था इवेंट बोट। काफ़ी चर्चा में आया था, ये काफ़ी लोगों के, काफ़ी बड़े बड़े बिजनेसमैन के सिस्टम पीसी में जो है इस वायरस को पाया गया था। तो ये एक प्रकार का वायरस है जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में मालवेयर कहते हैं। आप लोग इसको आराम से वायरस भी कह सकते हैं, एनी प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे क्या है, अच्छा चलिए एक बात आप लोग बताइए कि आप लोगों में से कितने लोग जो हैं जानते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में। ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति, या फिर वाइट रिवॉल्यूशन, सफ़ेद क्रांति। कोई जानते हैं क्या श्वेत क्रांति? नहीं, आई थिंक जानते होंगे यार। चलिए खैर कोई बात नहीं। आप लोग बोलेंगे मैं यहाँ क्यों पूछ रहा हूँ, तो देखिए अभी हाल फिलहाल में जो एक बहुत इम्पोर्टेंट इसी प्रकार की रिवॉल्यूशन हुई थी, वो हुई थी ब्लू इकोनॉमी। क्या हुई थी? ब्लू इकोनॉमी। जिस प्रकार ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था किस लिए था, तो हाई वैरायटीज़ के सीड्स का यूज करना, किस चीज़ के लिए, तो फसल उगाने के लिए, जिससे किसान को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। ओके, तो और वाइट रिवॉल्यूशन जो था, श्वेत क्रांति जो था, वो मिल्क उत्पादन से था कि दूध डेयरी प्रोडक्ट जो है उसका ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन भारत में हो। चलिए, तो बोलता है ब्लू इकोनॉमी क्या है, तो ब्लू इकोनॉमी जो है समुद्री संसाधन से जुड़ा है। इसका मतलब ये हो गया कि समुद्र में जो भी खनिज पदार्थ पाए जाते हैं उस पर भारत का जो हक है, उससे भारत की इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो भारतीय सरकार ने जो है केंद्रीय सरकार ने क्या किया है, एक मंत्रिमंडल का गठन किया है जिनका काम होगा कि समुद्र में जो संसाधन है उसका प्रॉपर यूज करके भारत के डेवलपमेंट में जो है उसका साथ दिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये गुरुगांव भारत में, हरियाणा की तरफ है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डोबा अंधारी बाघ अभ्यारण्य कहाँ है। बोलता है ये जो डोबा अंधारी बाघ अभ्यारण्य, ये जो मतलब टाइगर रिजर्व सेंटर है डोबा अंधारी, वो कहाँ है, तो वो महाराष्ट्र में। ओके फ्रेंड, तो डियर स्टूडेंट चलिए इस क्वेश्चन की सीरीज के लास्ट पेज में आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बोल रहा है सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, किस देश ने ब्रिक्स मतलब ये ब्रिक्स। ओके फ्रेंड, और एक हो गया संघाई। ये हम लोग भी जानते हैं कि ये क्या है, अलग अलग मीटिंग है किसकी, तो अलग अलग देशों का जैसे मीटिंग चलता है, जैसे G20 समिट चलता है, एशियन चलता है, तो उसी प्रकार जो है ब्रिक्स और संघाई सम्मेलन जो है अलग अलग प्रकार की जो है अलग अलग देशों की जो है वो सम्मेलन है। इसमें अलग अलग देश के लोग भाग लेते हैं और अपने आपस में जो है किस प्रकार से उनके देश का आपस में मिलकर विकास किया जाए, इस पर चर्चा की जाती है। तो बोल रहे हैं कि मतलब ये जो ब्रिक्स है और संघाई का सम्मेलन था, उसमें कौन सा देश जो है भाग नहीं लेना चाह रहा था, तो इसका आंसर क्या हो गया, तो इसका आंसर हो गया रसिया, रूस। ठीक है, क्यों नहीं ले रहा था, तो सबको जानते हैं भाई, लॉकडाउन किस लिए हुआ है, ये कोविड-19। ओके फ्रेंड, चलिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है कि दी ड्राई फास्टिंग मिरेकल जो बुक है उसके राइटर कौन है, तो वो है लीच कोटिनावको। ओके, और सबसे लास्ट क्वेश्चन, लिस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि एसएससी की इस बार के क्वेश्चन में जो सीजीएल का था 2-3 प्रश्न पेपर में ये क्वेश्चन आ गया था, किसी में नाम आया था, किसी में प्लेस आया था, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने जानबूझ के इंक्लूड कर लिया। और आप लोग भी जानते हैं
कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है, तो भाई पहले ऑस्ट्रेलिया में था मेलबर्न, ठीक है, लेकिन अब जो है वो गुजरात में हो गया और बहुत जल्द जो है इसका इनॉग्रेशन होगा। तो दैट्स इट फ्रेंड। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और इसी प्रकार से जो है मैं जीके की हर रोज़ जो है 10 से 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा। देख लिए आप गूगल पे जाएंगे या वेबसाइट पे किसी पे जाएंगे तो आप लोग क्या करेंगे, अलग अलग क्वेश्चंस को सर्च करेंगे, तो वहाँ पे हो सकता है मैं देखता हूँ कि किसने किसका रेप किया, किसने किसके साथ क्या किया, कौन सी हीरोइन माँ बनेगी, कौन सी हीरोइन का ब्रेकअप हुआ, यही सब न्यूज़ रहती है और लोग उसे भी करंट अफेयर बना के डाल देते हैं। लेकिन ऐसा हम लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। जो हम लोगों का मेन मोटिव वो क्या है, पढ़ाई करना। और पढ़ाई जो स्टडी की जो करंट अफेयर होती है वो फिल्म से रिलेटेड उतनी नहीं आती है जितनी लोग दिखा देते हैं कि भाई कौन से फिल्म में क्या काम करे, वो सब नहीं आता। वो इम्पोर्टेंस बस अवार्ड आती है। और विश्वास करें कि मैंने करंट्स में काफ़ी अच्छा स्कोर किया हुआ है और जिस दिन मेरे 100 के सब्सक्राइबर पूरेंगे उस दिन ज़रूर जो है मैं अपना स्कोर शीट भी आप लोगों के आगे रखूँगा। खैर तब तक के लिए आप लोगों का जो मेन काम है इस करंट को पढ़ें और आप लोगों को दिक्कत होता है तो आप लोग इसको भगा के देख लें। मैं तो बस अपना प्रेम से वैसे एक्सप्लेन करते जाता हूँ। बस अगर मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ तो बदले में आप लोगों से क्या चाहिए मुझे, ये दीजिए, ये दीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिए फ्रेंड, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं हूँ यहाँ किसके लिए, आप लोगों के लिए। ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स, गुड बाय।